आप कोई भी अखबार उठाकर देख ले तो ऐसा लगता है कि अखबार स्याही से नहीं रक्त से छपी हुई है। मर्डर की खबरें, बलात्कार की खबरें, लूट की खबरें। मुख्यमंत्री का बस चले तो ये अशफाकुल्ला खान को भी आतंकवादी बोल दे। बताओ, मुल्क में कोई अशफाकुल्ला खान से बड़ा शहीद हुआ है क्या? मुख्यमंत्री का बस चले तो ये रहीम को देशद्रोही साबित कर दें, वही रहीम जिन्होंने रामचरितमानस को बचाने में, रचाने में तुलसीदास का साथ दिया था, वो यहीं के सूबेदार थे। लिखा है रहीम ने राम नाम जानो नहीं। आपको पता है जय हिंद का नारा आबिद हसन सफरानी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ दिया था। मुख्यमंत्री का बस चले तो आबिद हसन सफरानी का दोस्त होने के नाते वो सुभाष चंद्र बोस जी को लांछित कर दे। हमारे देश का मुसलमान मिसाइल बनाता है, हमारे देश का मुसलमान मदनास्तक लिखता है, हमारे देश का मुसलमान भारत को विश्व कप जिताता है। अब मोदी जी को अगर पंचर ही नजर आता हो तो मैं उनकी पंचर बुद्धि पर क्या बोलूं। अखिलेश जी कोई मामूली व्यक्ति हैं, सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष करने वाले सेनानी हैं, समाजवाद की आवाज हैं। बहुत छोटे मोटे लोग जिनकी कोई वजूद नहीं, वो कह रहे हैं कि गोली मार देंगे। सवाल यह नहीं है प्रशासन क्या कर रहा है, कानून का आलम यह है कि एनसीआरबी रिपोर्ट अगर पढ़ ली जाए तो भारत का प्रत्येक नागरिक शर्म से डूब मरेगा। कब किसकी हत्या हो जाए। एक कोई तथाकथित सेना ने जो नग्न नर्तन किया, यह पूरी भारत ने देखा। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं? उन्हें एक गृह मंत्री तक नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि उनकी कानून व्यवस्था को सुधारने में कोई अभिरुचि नहीं है। और एक बात तो, उसके बाद आप जो भी सवाल करें, जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपके सांसद, हम सब के नेता, लोहिया और मुलायम की विरासत के वाहक, तब उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति कर्ज 15,000 से कम था। आज 32,840 रुपये बढ़ चुका है। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। कन्नौज को लेकर भाजपा की सरकार का जो दृष्टिकोण है वो सौतेलापन लिए हुए है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य मानचित्र में वह कन्नौज को मानते ही नहीं। क्यों द्वेष है ये? विकास की गंगा को सम्यक होना चाहिए, विकास की गंगा क्विक एंड चूज पे नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उन्हें तो कन्नौज से ही नहीं चिढ़ है, उन्हें तो रहीम से भी चिढ़ है, उन्हें तो लोहिया जी से भी चिढ़ है, उन्हें तो मुलायम सिंह जी से भी चिढ़ है, उन्हें तो अखिलेश जी से भी चिढ़ है, उन्हें तो कन्नौज के जर्रे जर्रे से चिढ़ है। मुझे लगता है कि उन्हें तो कन्नौज की उस खुशबू से भी चिढ़ होगा जो यहाँ से निकलती है और पूरे प्रदेश पे छाती है। क्या हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई सबने मिलकर नहीं लड़ी? क्या हमारे देश के विकास में सबका योगदान नहीं है? फिर किसी खास वर्ग का विरोध करना, हाँ कोई व्यक्ति खराब है आप उसके खिलाफ बोलिए। जैसे योगी जी कितना बार झूठ बोलते हैं, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। इसमें से श्री अखिलेश को तो हर कोई जानता है। कभी अखिलेश जी ने जिन्ना की जयंती मनाई? हाँ, अखिलेश जी ने अशफाकुल्ला खान की जयंती मनाई, मैं इसका साक्षी हूँ। अखिलेश जी ने अब्दुल हमीद की जयंती मनाई, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया। क्या अब्दुल हमीद की पत्नी से योगी जी को कभी मिलने का मौका मिला? शहीदों में भी संप्रदाय ढूंढने वाले लोग भारत के हितैषी नहीं हो सकते। भारत माता लगभग 140 करोड़ बच्चों की माँ है। इसके एक भी बच्चे को दुख पहुंचाओगे तो भारत मन दुखी होगा, राष्ट्र मन दुखी होगा। आप कोई भी अखबार उठाकर देख ले तो ऐसा लगता है कि अखबार स्याही से नहीं रक्त से छपी हुई है। मर्डर की खबरें, बलात्कार की खबरें, लूट की खबरें। और जहाँ तक उनके आरोप की बात है तो इनकी आरोप का जवाब मैं क्या दूँ? तुलसी बाबा पहले ही दे चुके हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। एक कानून व्यवस्था इनके एजेंडे में ही नहीं है, प्राथमिकता में ही नहीं है। वरना कम से कम एक गृह मंत्री, एक गृह सचिव तो ये नियुक्त करते, जो चीज़ इनके एजेंडे में ही नहीं है। इनके एजेंडे में क्या है? इनके एजेंडे में ये है कि धर्म का नाम लेकर विधर्म करो, धर्म का नाम लेकर मुद्दों से जनता को भटका दो। मुख्यमंत्री का बस चले तो ये अशफाकुल्ला खान को भी आतंकवादी बोल दे।
बताओ, मुल्क में कोई अशफाकुल्ला खान से बड़ा शहीद हुआ है क्या? मुख्यमंत्री का बस चले तो ये रहीम को देशद्रोही साबित करने, वही रहीम जिन्होंने रामचरितमानस को बचाने में, रचाने में तुलसीदास का साथ दिया था, वो यही के सूबेदार थे। लिखा है रहीम ने राम नाम जानो नहीं। आपको पता है जय हिंद का नारा आबिद हसन सफरानी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ दिया था। मुख्यमंत्री का बस चले तो आबिद हसन सफरानी का दोस्त होने के नाते वो सुभाष चंद्र बोस जी को लांछित कर दें। हमारे मुख्यमंत्री हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री गुजरात और झंडेवालान द्वारा हैं, वह कोई विद्वान नहीं हैं, उन्हें इस विषय पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी ने मुसलमान नौजवानों को पंचर वाला बयान दिया, उस पर क्या कहें? हमारे देश का मुसलमान मिसाइल बनाता है, हमारे देश का मुसलमान मदनास्तक लिखता है, जो कृष्ण पर सबसे अच्छी रचना मानी जाती है रहीम इसी कन्नौज में बैठकर लिखे। मैं तो चाहूँगा कि इस पर आप लोग एक बढ़िया रिपोर्टाज बनावें और बतावें पूरी दुनिया को इस कन्नौज की विरासत क्या है। हमारे देश का मुसलमान भारत को विश्व कप जिताता है। अब मोदी जी को अगर पंचर ही नज़र आता हो तो मैं उनकी पंचर बुद्धि पर क्या बोलूँ।